जब किसी बड़ी परियोजना की बात होती है तो हम बांध, नहर, सिंचाई और विकास की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस विकास की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पीछे एक ऐसी ही कहानी छिपी है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, खासकर उन दलित परिवारों की जिनकी आवाज शायद सबसे कम सुनी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। भारत की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को देश की सबसे बड़ी जल अवसंरचना योजनाओं में से एक माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये परियोजना बुंदेलखंड जैसे वर्षों से सूखे की मार झेल रहे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। इसके जरिए लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन इन बड़े बड़े दावों और विकास की चमक के बीच एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बहस से गायब हो जाता है। चर्चा आमतौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व, जंगलों पर पड़ने वाले असर, पर्यावरणीय नुकसान, वन्य जीवों के भविष्य और परियोजनाओं की लागत तक सीमित रह जाती है, जबकि इस परियोजना का सबसे बड़ा और गहरा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है। सवाल ये है कि क्या विकास की इस बड़ी परियोजना में समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर दलित परिवारों के भविष्य को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जा रहा है? बुंदेलखंड के अनेक गांवों में रहने वाले हजारों दलित परिवारों की जिंदगी केवल खेतों के जमीन पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी आजीविका खेतीहर मजदूरी, गांव की साझा जमीन, चरागाह, जंगलों से मिलने वाले संसाधनों, नदी किनारे होने वाली गतिविधियों, पशुपालन और छोटे मोटे पारंपरिक रोजगारों पर टिकी हुई है। ऐसे में यदि गांवों का विस्थापन होता है, खेती का स्वरूप बदलता है, जंगल और चरागाह खत्म होते हैं या सामुदायिक संसाधनों तक उनकी पहुंच टूट जाती है, तो इसका असर सिर्फ उनके घर बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था अक्सर जमीन के कानूनी मालिकों के इर्द गिर्द घूमती है। जिनके नाम जमीन दर्ज है उन्हें मुआवजा, वैकल्पिक जमीन या आर्थिक सहायता मिल सकती है, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी उसी जमीन और उससे जुड़े संसाधनों पर निर्भर थी, लेकिन जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, उनके नुकसान का आकलन कैसे होगा? खेतों में मजदूरी करने वाले, जंगल से लकड़ी, चारा या अन्य वन उत्पाद इकट्ठा करने वाले, पशु चराने वाले, नदी किनारे छोटी मोटी आजीविका चलाने वाले और अनौपचारिक काम करने वाले हजारों परिवारों के सामने रोजगार और जीवन यापन का संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पुनर्वास नीति केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित रही और आजीविका, सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों की वास्तविकता जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, तो क्षेत्रीय विकास के नाम पर सामाजिक और आर्थिक असमानता और गहरी हो सकती है। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन वास्तविक सवाल ये है कि क्या विकास की योजनाओं में सभी की आवाज़ समान रूप से सुनी जाती है? क्या सार्वजनिक सुनाई के दौरान दलित बस्तियों से अलग और प्रभावी तरीके से राय ली जाती है? क्या पुनर्वास समितियों में अनुसूचित जाति समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? क्या मुआवजे की नीति केवल जमीन के कागजी मालिकों तक सीमित है या उन लोगों को भी ध्यान में रखती है जिनकी पूरी आजीविका उसी भूमि और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़ी परियोजना का उद्देश्य केवल बांध, नहर या सड़क बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे और उसकी कीमत केवल सबसे कमज़ोर लोगों को ना चुकानी पड़े। ये बहस किसी परियोजना का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और समावेशी बनाने के लिए है। यदि विकास के साथ सामाजिक न्याय नहीं जुड़ता तो उसका लाभ अधूरा रह जाता है। केन-बेतवा परियोजना भारत के लिए केवल एक नदी जोड़ो योजना नहीं, बल्कि यह इस बात की भी ऐसी परीक्षा है कि क्या देश ऐसा विकास मॉडल तैयार कर सकता है जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे,
आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अधिकार, सम्मान और आजीविका की भी बराबर रक्षा हो सके। आने वाले समय में यह परियोजना केवल इंजीनियरिंग की सफलता या सिंचाई के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी आंकी जाएगी कि इससे प्रभावित हर परिवार को कितना न्याय मिला। क्या किसी समुदाय को पीछे छोड़ दिया गया, या फिर भारत ने सचमुच ऐसा विकास मॉडल पेश किया जिसमें प्रगति और सामाजिक समानता एक साथ आगे बढ़ सकी। इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द हिंदी टॉक।